भारत के किसान आंदोलन का समर्थन करने वाले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को अपने देश में ही ट्रक ड्राइवरों के विरोध प्रदर्शन के चलते आपातकाल की घोषणा करनी पड़ गई। कनाडा में आपातकाल के ऐलान के बाद से ही दुनिया भर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कनाडा हैज फॉलन ट्रेंड करने लगा। ऐसी क्या वजह थी, ऐसी क्या मांगे थी कनाडा के ट्रक ड्राइवर्स की, जिसकी वजह से कनाडा में आपातकाल लगाना पड़ गया? आइए जानते हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की अपने देश में आपातकाल लगाने को लेकर काफी आलोचना हो रही है। भारत में हुए किसान आंदोलन का समर्थन करने वाले ट्रूडो को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। ट्रूडो ने भारत के आंदोलन का तो समर्थन किया था, लेकिन अब जब खुद उनके देश में वैसे ही प्रदर्शन हो रहे हैं तो ट्रूडो ने कनाडा में आपातकाल लगा दिया है। हाल में 29 जनवरी को इन प्रदर्शनों के चलते जस्टिन ट्रूडो को राजधानी ओटावा में अपना घर भी छोड़ना पड़ गया था। कोरोना वैक्सीनेशन को अनिवार्य किए जाने और लॉकडाउन लगाने के खिलाफ शुरू हुए इस विरोध प्रदर्शन में प्रदर्शनकारी ट्रक ड्राइवर्स ने राजधानी ओटावा में ट्रूडो के घर को घेर लिया था। हालांकि पीएम हाउस के घेराव के पहले ही ट्रूडो अपने परिवार समेत घर छोड़कर सीक्रेट लोकेशन पर चले गए थे। कनाडा में फ्रीडम कॉन्वॉय के नाम से चल रहा यह प्रदर्शन कोरोना वैक्सीन को अनिवार्य किए जाने और लॉकडाउन लगाने के खिलाफ है। कोविड-19 के खतरे को देखते हुए कनाडा में जस्टिन ट्रूडो सरकार ने 15 जनवरी को आदेश दिया था कि अमेरिका कनाडा सीमा पर ट्रक ड्राइवरों को कोरोना वैक्सीन लगाना अनिवार्य किया जाएगा। तभी ट्रक ड्राइवर सीमा पार कर कनाडा में प्रवेश कर सकेंगे, जिसके बाद से कनाडा के ट्रक ड्राइवर इस फैसले का लगातार विरोध कर रहे हैं, जिसके चलते ही हजारों ट्रक ड्राइवरों ने फ्रीडम कॉन्वॉय नाम का विरोध प्रदर्शन शुरू किया है। ट्रक ड्राइवर्स के मुताबिक इन नियमों को मानने के लिए वह कतई तैयार नहीं है। उनके मुताबिक वो किसी के संपर्क में नहीं आते और ऐसे में ट्रक ड्राइवर्स को छूट मिलनी चाहिए। साथ ही ट्रक ड्राइवर्स का कहना है कि टीकाकरण अनिवार्य करना स्वास्थ्य से संबंधित नहीं है, बल्कि यह सरकार द्वारा चीजों को नियंत्रित करने का एक पैंतरा है। कनाडा के ट्रक ड्राइवर्स की इस मुहिम को लेकर उद्योगपति एलन मस्क ने भी ट्वीट किया था। एलन मस्क ने ट्वीट कर कैनेडियन ट्रकर्स रूल कहा था। ट्रक ड्राइवरों के विरोध में शुरू हुआ यह प्रदर्शन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की सरकार के खिलाफ व्यापक विरोध में बदल गया है। प्रदर्शनकारी अपने साथ बच्चे, बुजुर्ग और विकलांग लोगों को साथ लेकर विरोध कर रहे हैं। 29 जनवरी को राजधानी ओटावा पहुंचे हजारों ट्रक ड्राइवर्स ने शहर की सड़कों के बीचों बीच अपने ट्रक खड़े कर दिए और टेंट और अस्थायी शेल्टर बना लिए, जिससे राजधानी में अराजकता की स्थिति पैदा हो गई। आपातकाल के कानून लागू करने के बाद जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि यह सारे कानून देश के लोगों की सुरक्षा के लिए ही लगाए जा रहे हैं। 3 हफ्ते से ट्रकों और दूसरे वाहनों के साथ हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारियों ने राजधानी ओटावा की सड़कों को बंद कर दिया है, जिससे आम जनजीवन भी ठप पड़ गया है, जिसकी वजह से अंत में जस्टिन ट्रूडो सरकार को देश में आपातकालीन उपायों की घोषणा करनी पड़ी। आपातकाल कानून के तहत ट्रूडो सरकार ने प्रदर्शनकारियों को मिलने वाले फंड में कटौती करने के लिए कदम उठाए हैं, जिसके तहत अब बैंक बिना अदालत के आदेश के ही प्रदर्शनकारियों के पर्सनल अकाउंट फ्रीज कर सकेंगे। हालांकि ट्रूडो ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार शांतिपूर्ण तरीके से किए जा रहे प्रदर्शनों को नहीं रोकेगी। पीएम ट्रूडो ने कहा कि यह कदम कैनेडियाई लोगों को सुरक्षित रखने और लोगों की नौकरियों की रक्षा करने के लिए उठाए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस को प्रदर्शनकारियों को कैद करने या उन पर जुर्माना और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की रक्षा करने के लिए और अधिक उपकरण भी मुहैया करवाए जाएंगे। जस्टिन ट्रूडो के मुताबिक फ्रीडम कॉन्वॉय प्रदर्शन को खत्म करने के लिए उनकी सरकार की तरफ से हर तरह के प्रयास किए गए, लेकिन अब यह साफ हो चुका है कि यह विरोध लॉ इन्फोर्समेंट के लिए गंभीर चुनौती बन गए है। इमरजेंसी एक्ट को इससे पहले 1970 में ट्रूडो के पिता और कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री पियरे ट्रूडो के शासनकाल के दौरान लगाया गया था। इसके साथ ही जस्टिन ट्रूडो ने प्रदर्शन कर रहे ट्रक वालों पर गैर कानूनी और खतरनाक गतिविधियों में लिप्त होने का भी आरोप लगाया है। कनाडा के वित्त मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने कहा कि अवैध तरीके से चल रहे ब्लॉकेट को रोकने के लिए ये कदम उठाना जरूरी है। प्रदर्शन में ट्रक ले जाने पर इंश्योरेंस निलंबित कर दिया जाएगा।
इन प्रदर्शनों से हमारी अर्थव्यवस्था, लोकतंत्र और हमारी अंतर्राष्ट्रीय साख को नुकसान पहुंच रहा है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। ट्रक ड्राइवरों के प्रदर्शन के चलते कनाडा में जरूरी चीजों की सप्लाई चेन पर भी बेहद बुरा असर पड़ा है। हालांकि इस आपातकाल को जारी रखने के लिए प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को अपने देश की संसद से भी यह प्रस्ताव पास कराना पड़ेगा। इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।